तो वेलकम और स्वागत है आप सभी का। और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2023 का जो पेपर अब लगभग प्रारंभ होने को है उसके लिए। और ये हमारा जो प्रश्न पत्र है ये सामान्य हिंदी से संबंधित है। तो हमने इसे 25 प्रश्न रखा है, देखें आप। पहला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा कि वीरगाथा काल कहा है। और अगला क्वेश्चन है कि वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं कौन? चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, चंद बरदाई को वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि कबीरदास की भाषा क्या थी? ब्रिज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या खड़ी बोली। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, सदुक्कड़ी, यानी कबीरदास की जो भाषा थी वो सदुक्कड़ी थी। और क्वेश्चन नंबर चौथा है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, भूषण। और क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सुमित्रानंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और क्वेश्चन नंबर छठवां है कि निम्न में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? श्याम सुंदर दास ने, सेठ गोविंद दास ने, जवाहरलाल नेहरू ने या राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और क्वेश्चन नंबर सातवां है कि छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? सुमित्रानंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे या जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, सुमित्रानंदन पंत। और क्वेश्चन नंबर आठवां है कि प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? यानी ऐसा उपन्यास जो अधूरा रह गया था, कौन है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र या सेवा सदन। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा कि मंगलसूत्र, जो उनका उपन्यास था वो अधूरा है। और क्वेश्चन नंबर 9वां है कि रसिक प्रिया के रचयिता हैं कौन? मलूकदास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, दादू दयाल। और क्वेश्चन नंबर 10वां है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रिजभाषा या अवधी। तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है। और क्वेश्चन नंबर 11वां है कि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? सदा सुखलाल ने, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, राजा शिवप्रसाद ने या राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो सही विकल्प डी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह ने। और क्वेश्चन नंबर 12वां है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? यानी कि हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, मगधी से या सौरसैनी अपभ्रंश से। तो सही विकल्प डी हो जाएगा कि सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है। और क्वेश्चन नंबर 13वां है कि निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रिज, अवधी या पाली। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि जो पाली भाषा है वो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। और क्वेश्चन नंबर 14वां है कि संसार शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि संसार में व्यंजन संधि लगा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 15वां है कि वह बालक जिसे गोद लिया गया हो क्या कहलाता है? दत्तक, अंकित, औरस या रेहंतुआ। तो यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, दत्तक। और क्वेश्चन नंबर 16वां है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? देने से इनकार करना, अपमान करना, हंसी उड़ाना या धोखा देना। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे ए विकल्प, देने से इनकार करना। और क्वेश्चन नंबर 17वां है कि हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका क्या अर्थ होगा? विकल्प ए है कि सरसों के लिए ज़मीन चाहिए, हथेली नहीं। और बी है कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। और सी है कि सफलता समय पर आती है। और डी है कि हर काम में मनमानी नहीं चल सकती। तो यहाँ पे सही विकल्प बी हो जाएगा कि काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता। तो सही विकल्प बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 18वां है कि काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किन्हें दी गई है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, हरिवंश राय बच्चन को, मैथिली शरण गुप्त को या हरिऔध को। तो यहाँ पे सही विकल्प
सी हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त को प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई है। और क्वेश्चन नंबर 19वां है कि जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं, चोर, अपराधी, अभियुक्त या प्रतिवादी। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, अभियुक्त। और प्रतिवादी की बात करें तो प्रतिवादी वो होता है जिसके खिलाफ कोई वाद दायर किया जाता है, तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 20वां है कि अनादर का विलोम शब्द क्या होगा, मान, सम्मान, आदर या सत्कार। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, अनादर का विलोम आदर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 21वां है कि ऋजु का विलोम क्या होगा, सरल, सीधा, तिर्यक या वक्र। तो सही विकल्प सी हो जाएगा, ऋजु का विकल्प जो है तिर्यक होगा। और क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 32, 34, 36 या 33। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा, 33, कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि भुजंग का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, यानी कि इसमें भुजंग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, व्याल, गरुण, सर्प या पन्नग। तो इसका सही विकल्प बी हो जाएगा, गरुण। गरुण जो है भुजंग या सांप का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और क्वेश्चन नंबर 24 है कि अम्बुज का पर्यायवाची युग्म क्या होगा, कमल, जलज, कमला, ब्रह्मा, वृज, रेत, मीन या मील जलकुंभी। तो यहाँ पे सही विकल्प ए होगा, कमल और जलज, अम्बुज यानी कमल। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 और अंतिम है कि जिसे किसी से लगाव न हो उसे क्या कहा जाता है, नस्वर, लिप्सु, निर्लिप्त या अलगाववादी। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, निर्लिप्त। तो ये था हमारा मध्य प्रदेश पटवारी के लिए हिंदी का एक अंतिम प्रश्न सेट। और आई होप कि आपको ये काफ़ी मदद किया हो, आप अपनी तैयारी चेक कर सकते हैं इसके माध्यम से। और नमस्कार, जय हिंद।